योगेंद्र यादव हमारे साथ हैं। आज सीजेपी और साथ ही साथ जो सरकार है उसकी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद अब जो तमाम सीजेपी के वॉलंटियर्स हैं, जो तमाम नेता हैं, वो अब धीरे धीरे करके बाहर निकले, अपनी बात रखे। योगेंद्र यादव हमारे साथ है। सर, पहले तो जो एक पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था 1-1.5 महीने का, वो अब लग रहा है कि समाप्ति की ओर है, बातचीत पूरी हो गई है। जी, आज जो हुआ है ये बहुत बड़ा काम हुआ है, एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए एक खिड़की खुली है। बहुत वक्त के बाद तंत्र पर लोक की विजय हुई है और यही लोकतंत्र का सच्चा प्रमाण है। काफी वक्त बाद एक सांस लेने की गुंजाइश दिखाई देती है, जो मैं समझता हूं कि एक अच्छी शुरुआत हुई। गतिरोध इतना बना हुआ था पिछले 5-6 दिनों से, अब ये गतिरोध टूटा है। आपको क्या लग रहा है ये गतिरोध टूटने के पीछे कारण क्या रहा और वो क्या फैक्टर्स रहे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को एक तरीके से एक नई जो है ऊंचाई प्रदान की? गतिरोध टूटना इसको कह सकते हैं। सच ये है कि ये अहंकारी सरकार को घुटने पे आना पड़ा है। गतिरोध टूटना तो इसका बड़ा यूफेमिज्म सा है ना। साफ बोलिए, जो कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उनको घुटने पे आना पड़ा ना, तो ये हुआ है, जो बहुत बढ़िया बात है। और सच ये हुआ है, जैसे ये पोस्टर है इनका, दिखाइए पोस्टर, ये कहता है अकाउंटेबिलिटी ऑन टॉप। ये हुआ है आज, ये जो सबसे बड़ी बात हुई है, उत्तरदायित्व आया है लोकतंत्र में। जैसे मैंने कहा, तंत्र के ऊपर लोक की विजय हुई। अब क्या धीरे धीरे करके प्रदर्शनकारी अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं? क्या अनाउंसमेंट किया गया है? मंच से घोषणा की गई है कि न सिर्फ इस्तीफा हो गया है, बल्कि वो जो मांग थी कि जिन छात्रों को अपना जीवन समाप्त करना पड़ा, उनके परिवार को कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा और जो भी दिल्ली में हिंसा हुई है उसके बारे में कोई भी किसी भी प्रदर्शनकारी या संगठनकर्ता पे कोई मुकदमा नहीं बनाया जाएगा पूरे देश भर में। इस सब के बारे में एक सहमति बनी है और इसलिए अब प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ ऑफिशियली कर दिया गया। आखिरी सवाल है, लंबे समय से आप यहाँ मंच पे मौजूद थे, एक भावनात्मक अपील भी आप लगातार कर रहे थे, लोगों के साथ आपका एक जुड़ाव भी था, इसको कैसे देख रहे हैं? और अब जब आप वापस जाएंगे यहाँ से तो फिर वो क्या कनेक्शन है, वो क्या एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मेरे जैसे लोगों की बहुत सीमित भूमिका है। ये युवाओं का आंदोलन है। युवाओं ने सोचा, उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने अपनी हिम्मत से लड़ाई की, उन्होंने पुलिस का सामना किया, वो वापस आए। तो आंदोलन तो उनका है। मेरे जैसे लोगों की तो एक छोटी सी भूमिका है, उनको हौसला अफजाई करने की, उनको कभी कभार रास्ता दिखाने की। और मुझे खुशी है कि काले बाल वालों ने सफेद बाल वालों को पॉलिटिक्स सिखा दी। योगेंद्र यादव हमारे साथ थे और कह रहे थे कि जो आंदोलन है उसमें कई सारे पैरामीटर्स रहे, कई सारी उसमें अपीलें रहीं और अब जाके जो गतिरोध है, जो डेडलॉक है, वो टूटा है और लोग अपने अपने घरों की तरफ, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे सीजेपी का जो आंदोलन है वो अब लगता है कि अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि आज जो सरकार के साथ बैठक हुई है वो सकारात्मक बैठक हुई है और दोनों पक्षों की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं सौरभ दास, इसके अलावा जो आशुतोष हैं, उनके तरफ से बात रखी गई और बताया गया कि सरकार ने हमारी बात मानी है और अब जो प्रोटेस्ट है उसको कॉल ऑफ किया जा रहा है। वहीं सरकार ने आश्वासन दिया है कि कोई भी जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं किया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। और आज एक तरीके से हम कहें तो युवाओं की यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी जीत हुई है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे तो जो यहाँ पे तमाम समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं सीजेपी के, वो अभी मौजूद हैं और आपको नजर आएंगे बड़ी संख्या में। जो उत्साह है लोगों के अंदर, जो जोश है, वो कार्यकर्ताओं के अंदर आपको नजर आएगा। और आज दोपहर के वक्त में ये खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और अभी भी अगर आप देखेंगे तो हाथ में इट्स अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरीके से जो पोस्टर्स हैं, जो बैनर हैं, वो लेकर यहाँ पे जो युवा हैं वो आपको नजर आएंगे, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। अब ये है कि जब सीजेपी ने अब कॉल ऑफ कर दिया है इस प्रोटेस्ट को, तो अब कब तक लोग यहाँ पर बैठेंगे, कब तक ये जो प्रोटेस्ट चलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप लोग भी प्रोटेस्ट में आए हैं शामिल होने के लिए? यस। तो अब तो सरकार ने एक तरीके से बात मान ली है, प्रोटेस्ट भी कॉल ऑफ कर दिया गया सीजेपी की तरफ से, तो सब लोग जाएंगे? हाँ जी, मिल जाएगा। अब कोई डिस्प्यूट नहीं है? आप कोई भी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब खुश हैं आप लोग सरकार? बिल्कुल सर, मेरी वाइफ भी आएगी सर। आप भी आई हैं? जी जो फैसला लिया गया है उससे आप लोग खुश हैं? जी बिल्कुल, बहुत खुश हैं हम लोग। सरकार जो समर्थक एक तरीके से हम कहें जो यहाँ मौजूद हैं, क्या आप धीरे धीरे वापस निकलेंगे? जी जाएंगे वापस।
देखिए यहाँ पे एक बार एक तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ। ये बैरिकेड हमेशा बंद हुआ करता था। आज से 2-3 दिन पहले भी हम देख रहे थे यहाँ पे बैरिकेड हुआ करता था, पैरामिलिट्री फोर्स होती थी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जो फोर्स है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। बैरिकेड यहाँ पर खोल दिया गया है और यहाँ पर जो तमाम समर्थक हैं सीजेपी के वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आप भी प्रोटेस्ट में आए थे? जी सर, मैं शुरू से ही। अब तो कॉल ऑफ कर दिया गया है, तो अब धीरे धीरे सब लोग जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगा सर, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर युवाओं की जो लड़ाई थी उसको लेके जब हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे और पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे भी ऐसा होता था कि हमारे खुद के जवान ही हमें मारते थे गोलियों से, और इस वक्त भी देखने को मिला कि हमारे देश की पुलिस ने हमें मारा। तो मैं दिल्ली पुलिस को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि इस बर्बरता को देख के पूरे देश के लोगों के दिल दहल गए। क्योंकि जब लोगों ने देखा पूरे इंडिया से लेकर विदेशों में भी, तो लोग रोने लगे इस हालात, इस कंडीशन को देख के। और दूसरी बात यह है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन चाहिए था और फाइनली हमें रेजिग्नेशन मिल गया। हम बहुत खुश हैं। आज हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि इतने सारे जो युवा मरे हैं जिन्होंने सुसाइड किया नीट पेपर या एसएससी पेपर लीक होने की वजह से। मैं कहना चाहता हूं सर कि उनके माँ बाप के दिल को, उन्हीं के माँ बाप के दिल को ही पता होगा कि उनके बच्चे के जाने के बाद उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा। क्योंकि एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, अच्छे पोस्ट पे जाने वाला होता है, उसके बाद अगर वो बच्चा दुनिया से चला जाए तो ये उसके माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी मतलब दुखद खबर होती है कि यार एक माँ बाप ने अपने बच्चे को करोड़ों लाखों रुपए अपने ज़मीन जायदाद बेच के उसको पढ़ाया, उसके बेटर एजुकेशन के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, और उसके बाद वो सुसाइड कर ले तो उसके ऊपर जो आप बीतती है वो उसकी माँ, उसके बाप, उसके अलावा कोई नहीं जानता सर। अब आप लोग खुश हैं कि जो प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके लोग जाएंगे? बिल्कुल सर। और दूसरी बात ये है, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश के अंदर जब भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा करप्शन फैले तो इसी तरीके से हमें एनजीओ को आगे आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही हमें हैप्पी हो जाना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए। क्योंकि करप्शन तो हर तरीके का करप्शन जो देश के अंदर फैल रहा है उसे हमें मिटाना है, ना कि हमें सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान के लिए लड़ना था। और जेएनजी आगे भी लड़ाई लड़ता रहेगा। आप तो वॉलेंटियर थे, लंबे समय से थे, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका और क्या ये भावुक पल है क्योंकि अब प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है, अब आप जाएंगे? बिल्कुल सर, ये भावुक पल है, क्योंकि जब 20 तारीख को मैं यहाँ पे जब घटना स्थल पे मैं पड़ा हुआ था, बेहोश पड़ा हुआ था, मेरे को यहाँ से एक भाई थे जो वो मेरे को लेकर गए जितेंद्र भाई हॉस्पिटल आरएमएल में, उन्होंने एडमिट भी करवाया, मेरी देखभाल भी की। तो उसी वजह से मैं उनसे मिलने का भी इंतजार कर रहा हूँ कि मैं उनसे मिलूं और गले मिलके यहाँ से मैं उन्हें विदा करूँ। आप लोग भी यहाँ प्रोटेस्ट में आए थे, अब तो कॉल ऑफ कर दिया गया प्रोटेस्ट को, तो अब आप लोग जाएंगे वापस? हाँ, अभी तो फिलहाल जा नहीं पाएंगे, कल जाना पड़ेगा। कल ट्रेन है, जैसे मैं आसाम से आया, अभी तो जा नहीं पाएंगे, कल जाना पड़ेगा। और जो 20 तारीख को जो हरकत की है दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस के जो फौज है उन्होंने, वो बहुत ही घटिया हरकत किया। कितने दिन से आप यहाँ पे थे? मैं अभी 5 दिन हो गए, 5 दिन से आसाम से आया हूँ, आके यहाँ रुका हूँ। तो जो घटिया हरकत की है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, जो हमारे बहनों को इतनी गलत तरीके से प्राइवेट पार्टों पर टच करके सीने पे पैर रख के पीछे से लठ डाल के मारा है। ये कहाँ का न्याय है? हम क्या कोई टेररिस्ट है, कोई घुसपैठी है, एंटी नेशनल है जो हमारे ऊपर इतना जुल्म किया गया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में हमें इतना फ्रीडम दिया गया है, जब कोई करेक्शन करता है उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। 5 दिन आप यहाँ पे रुके थे, इस 5 दिन का अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या एक्सपीरियंस रहा, और अब जब आप वापस जा रहे हैं तो फिर क्या? 5 दिन का एक्सपीरियंस क्या बोलूं, 5 दिन जो थे, 5 दिन का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आज जो जाना पड़ रहा है, बहुत ही दुख हो रहा है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा है। ये जगह इतना अच्छा लगा था आने के बाद, अब लट खाए जो भी खाए वो बड़ी बात नहीं है। जब अब जा रहे हैं बहुत ही बुरा लग रहा है, अपने आदमी को खो रहा हूँ।